एक बार की बात है। एक प्राचीन शहर की हलचल भरी सड़कों पर अली नाम का एक विनम्र व्यापारी रहता था। अपने मामूली साधनों के बावजूद अली अपनी दयालुता और उदारता के लिए पूरे समुदाय में जाने जाते थे। वह हमेशा गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सभी का स्वागत करते थे और जरूरतमंदों को मदद की पेशकश करते थे। एक दिन जब अली बाजार से घूम रहा था, उसने सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के अली भिखारी के पास गया और उसे अपनी जेब से कुछ सिक्के दिए। लेकिन सिक्के स्वीकार करने के बजाय भिखारी ने आश्चर्य से अली की ओर देखा और कहा, मैं धन नहीं चाहता, बल्कि मैं ज्ञान चाहता हूं। भिखारी की बातों से चकित होकर अली उसके पास बैठ गया और पूछा, आप किस प्रकार का ज्ञान चाहते हैं? फिर भिखारी ने अली को इस्लाम की शिक्षाओं और अपनी आत्मा को समृद्ध करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। भिखारी की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर अली आत्मखोज और ज्ञानोदय की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने दिन कुरान और पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति की शिक्षाओं का अध्ययन करने में बिताए और अपनी रातें अपने द्वारा सीखे गए पाठों पर विचार करते हुए बिताईं। साल बीतते गए और अली का ज्ञान और बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, जिससे उसे उन सभी से सम्मान और प्रशंसा मिली जो उसे जानते थे। लेकिन अपने नए ज्ञान के बावजूद अली विनम्र बने रहे और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। आखिरकार अली की बुद्धिमत्ता की बात देश के शासक के कानों तक पहुंची, जिसने उसे अपना ज्ञान साझा करने के लिए महल में आमंत्रित किया। और इसलिए अली शासक के सामने खड़े हुए और अल्लाह की नजर में करुणा, उदारता और विनम्रता के महत्व के बारे में बात की। अली की बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित होकर शासक ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया और अली ने अपनी नई स्थिति का उपयोग सभी के लिए न्याय और समानता की वकालत करने के लिए किया। उस दिन से अली की विरासत ज्ञान, विनम्रता और इस्लाम की शिक्षाओं में विश्वास की शक्ति के एक चमकदार उदाहरण के रूप में जीवित रही। और जिस भिखारी ने एक बार उसे प्रेरित किया था, वह सड़कों पर घूमता रहा, अपने ज्ञान को उन सभी के साथ साझा करता रहा जो उसकी बात सुनते थे। वह अली नाम के एक विनम्र व्यापारी की दयालुता के लिए हमेशा आभारी था।